अध्याय स्वास्थ्य बीमा का जोखिम अंकन के अगले वीडियो में हम समूह स्वास्थ्य बीमा के बारे में सीखेंगे। यहाँ हम निम्नलिखित विषयों को सीखेंगे। समूह बीमा का बीमा लेखन मुख्यतः औसत के नियम के अनुसार किया जाता है, जिसका अर्थ यह है कि जब एक मानक समूह के सभी सदस्यों को एक समूह स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के तहत कवर किया जाता है, तो समूह में शामिल होने वाले व्यक्ति बीमा कंपनी के खिलाफ प्रतिकूल चयन नहीं कर सकते हैं। समूह स्वास्थ्य बीमा के बीमा लेखन के लिए समूह की विशेषताओं का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है, ताकि यह मूल्यांकन किया जा सके कि क्या यह बीमा कंपनी के बीमा लेखन दिशा निर्देशों और बीमा नियामकों द्वारा समूह बीमा के लिए निर्धारित दिशा निर्देशों के भीतर आता है। समूह स्वास्थ्य बीमा के लिए मानक बीमा लेखन प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित कारकों पर प्रस्तावित समूह का मूल्यांकन करने की आवश्यकता होती है: समूह का प्रकार, समूह का आकार, उद्योग का प्रकार, कवरेज के लिए योग्य व्यक्ति, क्या पूरे समूह को कवर किया जा रहा है या सदस्यों को बाहर निकालने के लिए कोई विकल्प उपलब्ध है, कवरेज का स्तर क्या सभी के लिए एक समान या अलग अलग है, लिंग, उम्र, एक या अनेक स्थान, समूह के सदस्यों की आय के स्तर, कर्मचारी परिवर्तन की दर, क्या प्रीमियम का भुगतान पूरी तरह से समूह धारक द्वारा या सदस्यों द्वारा किया गया है या सदस्यों को प्रीमियम भुगतान में भाग लेने की आवश्यकता है। विभिन्न भौगोलिक स्थानों में फैले कई स्थानों के मामले में सभी क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल की लागतों में अंतर, एक तृतीय पक्ष व्यवस्थापक द्वारा समूह बीमा के प्रबंधन के लिए समूह धारक की पसंद, उनकी पसंद या बीमा कंपनी द्वारा चयनित विकल्प के बारे में या बीमा कंपनी द्वारा अपने आप प्रस्तावित समूह के पिछले दावों का अनुभव। नियोक्ता कर्मचारी समूह पारंपरिक रूप से समूह स्वास्थ्य बीमा के लिए प्रस्तावित सबसे आम समूह हैं। हालांकि इस तरह के विविध समूहों के लिए बुनियादी बीमा लेखन विचार आमतौर पर स्वीकार्य समूह बीमा लेखन कारकों के समान है। अतिरिक्त पहलुओं में शामिल हैं समूह का आकार, छोटे आकार के समूह में लगातार परिवर्तन हो सकते हैं, विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा की अलग अलग लागतें, समूह के सभी घटकों के समूह स्वास्थ्य बीमा योजना में भाग नहीं लेने के मामले में प्रतिकूल चयन का जोखिम, पॉलिसी में समूह में सदस्यों की निरंतरता। सिर्फ सस्ते दामों पर इस तरह के समूह स्वास्थ्य बीमा लाभ का लाभ लेने के लिए सुविधा समूह नामक समूह संरचनाओं के अनियमित प्रकारों में वृद्धि हुई है। इसलिए बीमा नियामक IRDA ने विभिन्न समूहों के साथ कामकाज करने में बीमा कंपनियों द्वारा अपनाए जाने वाले दृष्टिकोण को विनियमित करने के विचार से समूह बीमा के दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस तरह के गैर नियोक्ता समूहों में शामिल हैं नियोक्ता कल्याण संघ, एक विशेष कंपनी द्वारा जारी किए गए क्रेडिट कार्ड के धारक, एक विशेष व्यवसाय के ग्राहक जहां बीमा एक एड ऑन लाभ के रूप में दिया जाता है, एक बैंक के उधारकर्ता और व्यावसायिक संगठन या सोसाइटी। धन्यवाद।